गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने एयर के बारे में पढ़ा था और एयर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के पहले हम स्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्टॉर्म? A period of violent weather with strong winds and usually rain is called a storm. A storm is the disturbed state of the earth atmosphere which affect the surface of earth and all the object on it. A storm is called तूफान in Hindi. जब तेज हवाएं चलती हैं और उन हवाओं के साथ बारिश होती है, इसको स्टॉर्म कहते हैं और इसको हिंदी में तूफान कहते हैं। और जब तूफान आता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे घटनाएं घटित होती हैं और बहुत से चीज बर्बाद हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड थंडर स्टॉर्म भी है। इसके बाद हम जानेंगे लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है? ए नेचुरल फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी विदिन ए क्लाउड बिटवीन ए क्लाउड एंड द अर्थ व्हिच appears as a bright flash of light in the sky is called lightning. A cloud to become electrical charged and produce lightning. ये एक नेचुरल फेनोमेना है। जब क्लाउड और अर्थ के बीच हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो लाइटनिंग का प्रोडक्शन होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। Now I describe about thunder. The loud sound which is heard a little after a lightning flash is seen in the sky is called thunder. Thunder is produced by lightning. The high voltage electricity, a spark of lightning hits the air in the atmosphere to a very high temperature. Lightning and thunder are the two characteristic feature of a thunderstorm. Lightning और thunder जो होते हैं वो thunderstorm के ये फीचर होते हैं। Many times during a storm which brings heavy rain. कभी-कभी ऐसा होता है कि तेज आंधी के साथ बारिश भी आती है और उसके साथ-साथ हम आकाश में तेज आवाज सुनाई पड़ती है। बादल की आवाज आती है और ब्राइट फ्लैश होता है। ये थंडर स्टॉर्म होता है। ए थंडर स्टॉर्म इज बाय हैवी रेन। इसके साथ साथ बहुत ही तेज बारिश होती है। इसको गरज वाला तूफान कहते हैं। तेज आंधी रहती है, उसके साथ बारिश होती है और बारिश के साथ साथ लाइटनिंग भी होती है और थंडर भी होते हैं।
This is because the heat of tropical area warms up the air and makes it rise up, whereas humidity provides the water vapor for the formation of cloud. अब थंडर स्टॉर्म कैसे होता है? The sun heat the surface of earth. The hot surface of earth warm the air in contact with. The warm air rises up creating a low pressure area. जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको लो प्रेशर के बारे में और हाई प्रेशर के बारे में बताया था। जब हवाएं गर्म होती हैं तो वो हल्की होती हैं और हल्की होकर के ऊपर की ओर उठने लगती हैं, तो वहां पे एक लो प्रेशर का क्रिएशन होता है और हाई प्रेशर की तरफ से मॉइस्चर युक्त हवा उस जगह को आकर के भरने का काम करती है और इसके साथ साथ क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। The top of cloud becomes positively charged and the bottom of clouds become negatively charged. क्लाउड के टॉप पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बॉटम में निगेटिव चार्ज होता है। When a large amount of opposite electricity charge build up in the cloud, a amount of electric current passes through the air in the cloud, which produce a big electricity spark. और जब दोनों चार्ज आपस में टकराते हैं तो लाइट फ्लैश होता है, जिसके कारण थंडर स्टॉर्म का प्रोडक्शन होता है। Now I teach about precaution to be taken during a thunderstorm. जब थंडर स्टॉर्म होता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। We should not sit near a window during lightning. जब कभी ऐसा सिचुएशन आए तो हमें खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए या ओपन गैराज, स्टोर, मेटल सेट, ये सब के नीचे हमको नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये सब हमारे लिए सेफ प्लेस नहीं होता है। We should not take shelter under an isolated and tall tree. कभी भी लंबे पेड़ के नीचे हमें नहीं अपना शेल्टर रखना चाहिए। We should not lie on the ground during lightning. जब लाइटनिंग का सिचुएशन हो, थंडर स्टॉर्म का सिचुएशन हो, तो हमें ग्राउंड पे लाई नहीं करना चाहिए, यानी जमीन पे नहीं लेटना चाहिए। We should take shelter under a small tree. अगर हम ऐसे जगह में हैं जहाँ पेड़ है तो हम छोटे पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे, लंबे पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहेंगे। A car is a safe place to take shelter during lightning because its metal body can conduct lighting to earth safely. अगर हम कार या बस के अंदर हैं तो वो जगह सेफ होता है। If you are in water, we should get out of water and go inside a building. अगर हम पानी में हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल में हैं या पानी में हैं, तो हम पानी से बाहर निकल जाएंगे और किसी बिल्डिंग के इनसाइड में चले जाएंगे। इस तरह से हम ये सब जो नेचुरल फेनोमेना है उसके आने पर हम ये सब प्रिकॉशन रखेंगे। कल हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको करके लाइएगा। What is thunderstorm? Explain how a thunderstorm is formed. थंडरस्टॉर्म क्या है और थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है,
इसको आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में। थैंक्स।